हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस। फिर तो यहाँ पर देख सकते हैं हम फिजिकल एजुकेशन जो कि है क्लास 11 का, और ये है सब इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 048। और ये है एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए, यानी कि अभी जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा आपका जो मार्च और अप्रैल में 2022 में, तो उस चीज़ के लिए ये है सिलेबस, उस चीज़ का सिलेबस है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क होगा इस पेपर का वो होगा 35 मार्क का आपका जो टोटल पेपर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको कौन कौन से यूनिट्स आएंगे इस चैप्टर में और उसके टॉपिक्स क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला जो यूनिट है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड दिव्यांग। तो यहाँ से जो इस यूनिट से जो मार्क आएगा वो आपका क्वेश्चन बनेगा, वो 7 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा जो पढ़ना है ये आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक भारत पैरालंपिक और डेफी ओलंपिक, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या पढ़ना होगा, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स का चिल्ड्रन के लाइफ में स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या रोल रहता है, जैसे कि काउंसलर हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, साइकोथेरेपिस्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया और स्पेशल एजुकेटर। तो इनके रोल्स के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है वो है योगा का। तो योगा का जो यूनिट है इससे आपका जो इस यूनिट का जो वेटेज है मार्क का वो है 5 मार्क का वेटेज। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ योगा पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ योगा के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ आसनास के बारे में पढ़ना है, प्राणायाम के बारे में पढ़ना है, मेडिटेशन एंड योगिक क्रिया के बारे में पढ़ना है, और कुछ आसन्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स, क्या क्या आसन है, सुखसासना है, तड़ासना है, पद्मासना है, शशांकसना है, नौकासना है और वृक्षासना है, ट्री पोज और गरुड़ासना है। तो ये जो 5-6 आसन दिए हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब तीसरा जो यूनिट है वो है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप का यूनिट। तो यहाँ पर देखिए इस जो यूनिट का जो वेटेज है वो है 4 मार्क का वेटेज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, लीडरशिप क्वालिटीज पढ़ना है एंड रोल ऑफ लीडरशिप पढ़ना है। और दूसरा जो टॉपिक है वो मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जैसे कि हो गया रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब जो अगला यूनिट है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स यूनिट का जो वेटेज है वो है 6 मार्क का वेटेज। और यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और एडोलेसेंट प्रॉब्लम एंड देयर टाइम मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में इस यूनिट में पढ़ने होंगे। अब जो अगला जो यूनिट है वहाँ पर है, उस यूनिट का नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो इस यूनिट का जो वेटेज है वो है 6 मार्क का अगेन। और यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। और लास्ट जो टॉपिक बच गया वो आपका पढ़ना है प्रोहिबिटेड एंड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं होते ऐसे सब्सटेंस, इनके बारे में जो जो ड्रग्स हो गए जो कि स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं होते, यहाँ पर उनके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आखिर के 3 टॉपिक दिए गए हैं जो कि है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो इन 3 टॉपिक से बनेंगे आपके 7 मार्क के क्वेश्चन। और ये जो 3 टॉपिक है ये टर्म 1 के सिलेबस से लिया गया है। तो टर्म 1 के सिलेबस से कुछ टॉपिक को इस बार सीबीएसई वालों ने ऐड किया है टर्म 2 के सिलेबस में, ताकि आप जो 12th क्लास में जो सिलेबस पढ़ें उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो टोटल मार्क का जो वेटेज हो जाता है वो होता है 35 मार्क का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आपका क्या होगा, जो 15 मार्क का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला है प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे देख सकते हैं आप, योगा एंड मोटर फिटनेस टेस्ट ये हो सकता है, ठीक है, इसका जो वेटेज है वो है 5 मार्क का। डेमोस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी योगा, ये आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ के मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। और जो वाइवा होगा जो कि प्रोजेक्ट फाइल के बेसिस पे होगा या फिर जनरल मोटर फिटनेस या फिर योगा के बेसिस पे होगा, वो होगा 5 मार्क का। तो टोटल यहाँ से आपके बन गए 15 मार्क्स। तो जो पेपर होगा वो आपका 35 मार्क्स का होगा और प्लस 15 मार्क का जो ये होगा आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल जो इस
पेपर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 मार्क का पेपर टोटल। तो टर्म 1 50 मार्क का था और टर्म 2 भी यहाँ पे है 50 मार्क का, तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर का डिज़ाइन है क्वेश्चन पेपर का वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन का PDF है, और यहाँ पर आप देखिए कि आप वेटेज कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का। ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि रिमेंबरिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन और एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, और इनके बेसिस पे आपको कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए जो रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो आएंगे टोटल 12 मार्क के, और जो अंडरस्टैंडिंग वाले रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो आएंगे टोटल 10 मार्क के। एप्लीकेशन यानी कि आप यहाँ पे किस तरीके से आप अपने नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं न्यू न्यू फॉर्म में, तो यहाँ पर जो आपका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 8 मार्क का। अब जो लास्ट सेक्शन है वो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग का है, तो यहाँ पर आपका जो तर्क शक्ति है वो देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन के सेक्शन में, और इसका जो वेटेज है मार्क का वो है 35 मार्क का। अब यहाँ पर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, और तीसरा जो सेक्शन है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 है जो कि 2 मार्क का है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर लिखने होंगे वो लिखने होंगे 100 से 150 वर्ड्स के बीच में, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको यहाँ पर आंसर को लिखना होगा शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर 1 में, जो कि होगा 2 मार्क्स का। तो ऐसे 2 मार्क वाले टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन, तो आपका जो यहाँ से टोटल वेटेज जो बनेगा वो बनेगा 10 मार्क का। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 में देखिए इसका जो वेटेज है एक क्वेश्चन का वो है 3 मार्क का, तो यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना होगा वो लिखना होगा 200 टू 250 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क का, तो टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन का जो वेटेज हो गया वो हो गया 15 मार्क का। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट सेक्शन है वो है लॉन्ग आंसर का। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 400 से 500 वर्ड के बीच में आपको आंसर लिखना होगा, 400 से 500 वर्ड के बीच में आपको आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, और इसका जो वेटेज होगा वो होगा 10 मार्क का। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके वो होंगे 12, और जिसका टोटल वेटेज हो गया ये 35 मार्क का। अब देखते हैं कि हर एक कंटेंट के हिसाब से आपका वेटेज क्या है। इसको मैंने पहले भी सिलेबस में बता चुका है कि कंटेंट के हिसाब से क्या वेटेज है। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 5 यूनिट्स पूछे जाएंगे, और 3 जो टॉपिक्स हैं, 3 यूनिट के जो टॉपिक्स हैं ये आपके टर्म 1 के सिलेबस से लिए गए हैं। तो इसका वेटेज मैंने पहले ही बता चुका था जब सिलेबस बताया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, जो जो यूनिट 1 है जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग, तो इसका इस यूनिट का जो वेटेज है वो है 7 नंबर का। योगा वाले जो यूनिट का वेटेज है वो है 5 नंबर का वेटेज, और फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप वाले यूनिट का जो वेटेज है ये है 4 मार्क का, और साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स इसका वेटेज है 6 मार्क्स, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसका वेटेज है 6 मार्क्स। और ये जो कुछ टॉपिक टर्म 1 से उठाए गए हैं जो कि है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो इन 3 यूनिट का जो वेटेज है वो है 7 मार्क का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट, कि ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। तो जो पहला यूनिट है फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2 मार्क का, यानी कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर कम शब्दों में लिखना है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 5 मार्क का, और वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो टोटल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 7 मार्क का। दूसरा जो यूनिट है वो है योगा का यूनिट। योगा वाली यूनिट में देखिए 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, और 3 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर से भी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 5 मार्क का। अब तीसरा जो यूनिट है देखिए वो है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ से 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस यहाँ से यही पूछा जाएगा 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इस यूनिट से पूछे जाएंगे 2, जिसका वेटेज होगा 4 मार्क का। चौथा जो यूनिट है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का। तो यहाँ से देखिए आपके 3 मार्क वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, केवल 3 मार्क वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज हो गया यहाँ पे 6 मार्क का। अब पांचवा जो यूनिट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर देखिए आपके 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी भी इसी हिसाब से करना है। तो टोटल इस यूनिट से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 6 मार्क का।
तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस यूनिट्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क इस ये सब्जेक्ट में स्कोर कर सकें। अब यहाँ पर देखिए जो आखिरी का जो 3 यूनिट है या फिर ये टॉपिक्स है, ये लिया गया है टर्म 1 के सिलेबस से, जो कि है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस या रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विस। तो इन तीनों चैप्टर से मिला के जो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा केवल एक, और एक बनेगा 5 मार्क का जो कि होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो टोटल यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो वेटेज हो गया ये हो गया 7 मार्क्स का। तो देखिए आपके जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, और जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन है वो टोटल जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन है ये टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो 12, और जिसका टोटल वेटेज है वो है 35 मार्क का। तो गुड लक फॉर योर पेपर एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।